अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2OD, जिसको कुछ लोग गोल बॉडी वाले भी बोलते हैं कि ये गोल बॉडी वाली 2OD। इस गाड़ी की मॉडल जो है ना ये 95 है। और इस गाड़ी के अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी जो है ना अपना पेट्रोल फ्यूल में थी। तो अगेन इसका जो इंजन है इसमें जो है ना इंजन चेंज किया गया, तो इस टाइम इसमें डीजल इंजन है। ये 1995 मॉडल है। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर और देखना चाहते हैं ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला 2OD 1996 मॉडल का रिव्यू। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना हम इसका फ्रंट से रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। कलर इसमें आपको ग्रीन मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन सिटी इसमें आपको मुल्तान की मिलने वाली है। ये गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग देख सकते हो। अच्छा, इस गाड़ी का मैं अगर फ्रंट की बात करूँ ना तो जिसकी हेडलाइट्स हैं ये आप देख सकते हो। इस गाड़ी की आफ्टर मार्केट है हेडलाइट्स। ग्रिल आप देख सकते हैं, इसकी ग्रिल में आपको क्रू में वगैरह नहीं मिलेगा। ये इस गाड़ी की आप दोनों फ्रंट की हेडलाइट्स देख सकते हो। बोनेट की मैं बात करूं तो जो गाड़ी का बोनेट है ये कंप्लीट गाड़ी का जो है आफ्टर मार्केट रीपेंट है। ठीक है, गाड़ी का बोनेट आफ्टर मार्केट कंप्लीट रीपेंट है। इसकी विंड स्क्रीन आप देख सकते हो। विंड स्क्रीन जो है ना यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ना ये टूटी हुई है विंड स्क्रीन। ये जहाँ पर मैंने अपनी फिंगर लगाई हुई है इस जगह से गाड़ी की जो विंड शील्ड है ये टूटी हुई है, बाकी विंड शील्ड इसकी ठीक है। अब हम इस गाड़ी की राइट साइड का फेंडर देख लेते हैं। गाड़ी का जहाँ तक राइट साइड के फेंडर का तल्लक है तो गाड़ी के राइट साइड का फेंडर भी आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है। टायर्स की मैं बात करूँ तो टायर कंडीशन गाड़ी में ना बिल्कुल गुड है ना ही बिल्कुल बैड है। टायर कंडीशन बात समझें कि 50-50 है। अगर मैं इसके बात करूँ टायर साइज़ की तो इसमें आपको जो टायर साइज़ मिलने वाला है फ्रेंड्स ये है 185/70 R14 का अलाय व्हील इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल है। अब हम इसका ना मैं गाड़ी की हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर जो है ये भी इसका कंप्लीट शावर है। अब हम इसकी सील चेक कर लेते हैं। सील की कंडीशन आप लोग देख सकते हो। मैं आपको हर वीडियो में जो है बताता रहता हूँ कि आप लोग जो है ना गाड़ियों की सील को लाजमी चेक किया करें। तो जो टूटी हुई सील होती है उसकी ये कुछ ऐसी हालत होती है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो सील है ये इसकी टूटी हुई है। ठीक है, सील तब टूटती है जब गाड़ी को कोई चीज़ हिट करती है। अब हम इसका बैक साइड वाला डोर चेक कर लेते हैं। अच्छा, बैक साइड वाला डोर जो है ना इसका ये भी कंप्लीट इसका आफ्टर मार्केट रीपेंट है। अब हम इसकी ये सील चेक कर लेते हैं। तो इस डोर की जो सील पड़ी है इसकी ऊपर की तरफ ठीक है, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी जो सील है ना ये आफ्टर मार्केट बनी हुई है नीचे की तरफ, यहाँ पर इसकी सील ठीक है। अब हम इसका ये बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं। किस्से मुख्तसार के गाड़ी कंप्लीट जो है ना ये रीपेंट है, ये फेंडर भी इसका रीपेंट है। अब हम इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं। बैक साइड में जो है ना इसकी जो बैक साइड है क्योंकि गाड़ी कंप्लीट शावर है तो फिर भी हम इसकी लुक वगैरह देख लेते हैं। बैक साइड की ये लाइट्स वगैरह आप देख सकते हो। बैक साइड का बम्पर भी इसका आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है। तो अब हम इसकी चले जाते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड हम इसकी चेक करते हैं फ्रेंड्स। लेफ़्ट साइड में ये इसका जो बैक साइड का फेंडर है रीपेंटेड है। गाड़ी का ये डोर भी रीपेंटेड है, लेकिन इस डोर की हम जो है सील चेक कर लेते हैं कि सील की क्या कंडीशन है। ये डोर की पूरी कंप्लीट सील जो है ना इसकी जेन्युइन पड़ी है। तो आपने टूटी हुई सील भी देखी थी, ये जेन्युइन सील भी देखी है। तो ये आपके लिए एक तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा कि टूटी हुई सील कैसी होती है और जो सील जेन्युइन होती है वो कैसी है। तो ये आपके सामने ये सील जो है इस गाड़ी की जेन्युइन है, लेकिन गाड़ी का डोर बाहर से शावर है। मालूम यह हो कि इस डोर को किसी चीज़ ने हिट नहीं किया, बल्कि ये जो डोर है स्क्रैचेस की वजह से जो है इसको रीपेंट किया गया है। हम पैसेंजर साइड वाला इसकी लेफ़्ट साइड में आ जाते हैं। तो ये सील जो ही मैंने डोर को ओपन किया तो मुझे पता चल गया कि इसकी जो सील है ये जेन्युइन है। ये आप देख सकते हैं जेन्युइन सील जो होती है वो बिल्कुल सीधी सीधी होती है, उसमें ज़्यादा कट नहीं होते। तो ये सील भी इसकी जेन्युइन है, लेकिन डोर बाहर से शावर है। मालूम ये हुआ कि गाड़ी का जो डोर है इसको किसी चीज़ ने हिट नहीं किया और इस डोर पे भी जस्ट स्क्रैचेस की वजह से इसको रीपेंट किया गया। या गाड़ी का बाज़-औक़ात ये होता है कि आप लेफ़्ट साइड गाड़ी की किसी चीज़ में लग गई है तो फिर राइट लेफ़्ट सारी लोग जो है उसको जो है आफ्टर मार्केट रीपेंट करा देते हैं ताकि गाड़ी की जो बाहर से एक्सटीरियर में कलर है ना वो सारा जो है वो मिक्स हो रहा हो, डिफरेंस उसमें कलर नज़र ना आ रहा हो। तो गाड़ी का ये भी जो है फेंडर ये भी गाड़ी का कंप्लीट जो है इसको रीपेंट किया गया है। अब हम इस गाड़ी का इंजन देख लेते हैं।
सो फ्रेंड, इस गाड़ी का इंजन को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी जो थी ये एक्सी थी, ठीक है। और आपको पता है कि जो एक्सी गाड़ी के अंदर इंजन आता है वो पेट्रोल होता है। तो मैं हैरान हूँ कि जिस बंदे ने पेट्रोल से इसको डीजल में कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि पहले दौर में एक 2C के इंजन हुआ करते थे, लोग जो है इंजन को कन्वर्ट करा लेते थे। सो 1600 सीसी का डीजल इंजन इसके अंदर अवेलेबल है। जो इसकी चेसिस की जो पतरी सी है उसके ऊपर 1600 लिखा हुआ है। फिर भी मैं गाड़ी के ऑनर से पूछ लूँगा। डीजल इंजन है, अंदर से आप गाड़ी के इंजन की कंडीशन देख सकते हो। माइलेज ये आपको 10 सिटी एरिया में और 12-13 जो है ना ये लॉन्ग पे देगी। अंदर इंजन की कंडीशन आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ये जो सील है गाड़ी की ये ठीक है। उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर सील वगैरह इसकी नहीं टूटी हुई। और जो बोनेट है ना फ्रेंड, ये बोनेट की सील आप लोग देख सकते हो। बोनेट की सील गाड़ी की जेन्युइन है बिल्कुल। बोनेट जो गाड़ी का है ना इसकी कहीं से कोई सील नहीं टूटी हुई। सो मालूम ये हुआ कि गाड़ी जो है फ्रंट से कोई एक्सीडेंटल नहीं है और फ्रंट में ना गाड़ी को किसी चीज़ ने हिट नहीं किया। सो फ्रंट में अगर गाड़ी के बोनेट को शावर किया गया है तो जस्ट उसकी रीज़न स्क्रैचेस हो सकती है। तो ये इस गाड़ी का इंजन था। अब हम इस गाड़ी का देखते हैं ट्रंक स्पेस। सो फ्रेंड्स, इसमें हमें जो ट्रंक स्पेस है ये काफ़ी लार्ज मिल जाता है। अब हम इसके 5वें टायर वाला एरिया देख लेते हैं। ये अंदर से आप देख सकते हो इसकी जो ट्रंक है 5वें टायर वाले एरिया। तो यहाँ पर इसको रीपेंट किया गया, लेकिन यहाँ से अंदर से जो इसकी सील वगैरह है वो मुझे ठीक नज़र आ रही है। ये बैक साइड की जो सील है इसकी जेन्युइन है। ये बैक डोर की जो सील पड़ी है इसकी जेन्युइन है। तो बैक डोर भी इसका जो है ना इसको किसी चीज़ ने हिट नहीं किया। गाड़ी की राइट साइड जो थी ना उसके दोनों डोर को किसी चीज़ ने हिट किया था, तो उस वजह से उनकी सील जो थी ना वो मुझे टूटी हुई नज़र है। बाकी इसकी बैक साइड की सील, लेफ़्ट साइड के दोनों डोर्स की सील, उसके बाद जो है इसके बॉनेट की सील और इसकी डिग्गी की सील जो थी ये जेन्युइन मिली। सो फाइनली हम गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं, फिर मैं आपको इसके प्राइस बताता हूँ। सो ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है। अगर डैशबोर्ड की मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो हमें इसमें सही मिल जाती है। डैशबोर्ड जो गाड़ी का है ये ठीक है। उसके बाद जो है ये इस गाड़ी का आप लोग व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। ये इस गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग है। सिंपल मल्टीमीडिया इसमें इंस्टॉल है। उसके बाद 4 एयर वेंट्स मिलते हैं इसमें, 2 दरमियान में, एक पैसेंजर साइड में और एक इधर ड्राइवर साइड में मिलता है आपको। उसके बाद जो है अगर इसकी मैं रूफ की बात करूँ, आप इसकी रूफ पोशेज देख सकते हो। रूफ के ऊपर जो एक पोशेज के ऊपर छत के ऊपर एक कपड़ा सा होता है, ये हमें ठीक नज़र आ रहा है। लेग एंड हेड रूम जो गाड़ी का है ना ये भी इसके अंदर ठीक है, काफ़ी है। पावर विंडो है इसमें, एनी डोर्स पे पावर विंडो है। इंजन कंडीशन गाड़ी के ठीक है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। एवरी डोर पे पावर विंडो के बटन है। सो अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। सो इस गाड़ी में जो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें थी मैंने इंतहाई ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर कर ली है। अब बात कर लेते इस गाड़ी के प्राइस। इस गाड़ी की जो प्राइस है ये है 5,25,000 रुपये इसके ओनर की डिमांड है। हो सकता है इसमें वो जो है जिसको मैं लफ्ज़ प्यार मोहब्बत बोलता हूँ वो भी करे। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू। और मेरी वेबसाइट पे भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको बताऊँगा कि आप मेरी वेबसाइट पे ऐड कैसे लगा सकते हैं। सो वेबसाइट मेरी कंप्लीट तैयार है। जस्ट जो आज का दिन है ना ये आप लोग वेट कर लें। सो आज का रिव्यू पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़बार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।